बहुत समय पहले की बात है। पहाड़गंज नामक गांव में आरती और काव्या नाम की दो लड़कियां रहा करती थी। आरती और काव्या दोनों ही अनाथ थी। इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे का सहारा थी। आरती को काव्या एक मेले में मिली थी, तभी से दोनों साथ रहने लगी। आरती और काव्या दोनों के बीच सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। दोनों खेतों में मजदूरी का काम करती थी और मजदूरी करके जो भी पैसे मिलते थे उसी से अपना गुजारा करती थी। उस दिन आरती और काव्या खेतों से घर वापस आ रही थी, तभी वो देखती है कि दो बच्चे अपने माता पिता के साथ खेल रहे थे और बहुत ही खुश थे। उन्हें देखकर आरती और काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी काव्या आरती से कहती है, आरती, मैंने कभी अपने माता पिता को नहीं देखा। मैं नहीं जानती वो कैसे दिखते होंगे। अगर आज वो मेरे साथ होते तो मेरा जीवन बहुत खुशहाल होता। मैं माँ के हाथ से बना खाना खाती, पिताजी मुझे बाहर घुमाने लेकर जाते और छोटी छोटी बातों पर उन दोनों से रूठ जाती तो वो दोनों मुझे मिलकर मनाते। ये सब कितना अच्छा लगता ना। देखो तो वो बच्चे अपने माता पिता के साथ कितने खुश हैं। काव्या, मैंने अपने माता पिता को देखा है। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मुझे आज भी याद है। माँ मुझे लोरी सुनाकर सुलाया करती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी और पिताजी अपने कंधों पर बिठाकर मुझे पूरा मेला दिखाते थे। लेकिन उस सड़क हादसे ने मुझसे मेरी सारी खुशियाँ छीन ली। काव्या, अगर हमारे माता पिता नहीं है तो क्या हुआ? हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती से ज्यादा तो हमारे बीच बहनों का रिश्ता है जो कभी नहीं टूटेगा। हाँ आरती, तुम ठीक कह रही हो। हम हमारे बीच के इस रिश्ते को कभी टूटने नहीं देंगे। हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहेंगे। चलो अब घर चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ चलो, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। बातों से तो पेट नहीं भरेगा, पेट भरने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। ऐसा कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगती है और फिर घर जाकर खाना खाकर सो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन काव्या को बहुत तेज बुखार आ जाता है। आरती काव्या को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है तो डॉक्टर आरती से कहते हैं, देखो आरती जी, आपकी दोस्त का बुखार बिगड़ चुका है। लगता है इन्हें काफी दिनों से बुखार था, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और ये लगातार काम करती रही। इन्हें कम से कम 1 महीना हॉस्पिटल में रहना होगा। हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह से होगा, तभी हम तुम्हारी दोस्त को ठीक कर पाएंगे, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, 1 महीने का कितना खर्चा आएगा? कम से कम 2.5-3 लाख। आरती इतने सारे पैसों के बारे में सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि दोनों बस मजदूरी करती थी और जो भी कमाती थी उससे उनका घर चल जाता था। उनके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं थी। आरती लड़खड़ाते शब्दों में डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मेरी दोस्त के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी दोस्ती को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। बस आप काव्या का ट्रीटमेंट शुरू करें, आपको समय रहते पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कहकर आरती हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। आरती अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो सोच रही होती है कि 1 महीने के अंदर वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगी। मजदूरी करके तो सिर्फ कुछ ही पैसे मिलते हैं, 2.5 से 3 लाख का इंतजाम कहाँ से करेगी। आरती जमींदार के पास जाती है और उससे मदद के लिए भीख मांगती है। जमींदार साहब, आप तो इतने धनवान हैं। अगर आप मुझे 3 लाख रुपए दे दे तो आपकी धनराशि में कोई कमी नहीं आएगी। जमींदार साहब, मेरी दोस्त काव्या की तबीयत बहुत खराब है। मुझे 3 लाख की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप मुझे 3 लाख रुपए उधार दे दीजिए। मैं आपके यहाँ जिंदगी भर मजदूरी करती रहूंगी और आपसे कभी पैसे नहीं लूंगी। कृपया करके आप मेरी मदद कीजिए। अरे तूने मुझे क्या पागल समझा है जो मैं तुझे 3 लाख उधार दे दूंगा? कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे गरीब। मांग तो ऐसे रही है जैसे 3 रुपए मांग रही हो। निकल जा यहाँ से। अब से यहाँ काम के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर जमींदार आरती को काम से निकाल देता है। जमींदार की बातें सुनकर आरती बहुत रोती है। एक तरफ काव्या जिंदगी और मौत के बीच हॉस्पिटल में लड़ रही थी, दूसरी तरफ बेचारी आरती पैसों के लिए बहुत परेशान हो रही थी। आरती एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। मैंने डॉक्टर से कह तो दिया कि मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन मैं कहां से करूंगी। बचपन में माँ पिताजी मुझे छोड़कर चले गए।
बहन जैसी एक दोस्त मिली, अब उसकी भी जान खतरे में है। मैं उसे खो नहीं सकती। मुझे कुछ भी कर कर उसे बचाना ही होगा, चाहे मैं खुद को बेच क्यों ना दूं, लेकिन मैं अपने दोस्त को कुछ नहीं होने दूंगी। काव्या, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर आरती बहुत रो रही थी। आरती की सारी बातें पास में खड़ा एक बूढ़ा आदमी सुन रहा था। तभी वो बूढ़ा आदमी आरती के पास आता है और आरती से कहता है, बेटा, क्या तुम अपनी दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो? मैं तुमसे जो करने के लिए कहूँगा, अगर तुम वो करने के लिए तैयार हो जाती हो तो तुम जितनी कहोगी तुम्हें उतने पैसे दूंगा, लेकिन जैसे मैं तुमसे कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। दादाजी, मेरे दोस्त के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। मुझे बस पैसों की जरूरत है। बताइए मुझे क्या करना है? बेटा, मैं कोई मामूली बूढ़ा नहीं हूँ, मैं परियों की रानी हूँ। मैं एक जादूगरनी की बातों में आ गया था, फिर उसने मेरी जादुई लिपस्टिक चुराकर बादलों में कहीं छुपा दी और इसी वजह से मैं एक बूढ़े आदमी के रूप में बदल गया। मैं कब से तुम्हारे जैसी किसी लड़की की तलाश कर रहा था, क्योंकि बादलों से जादुई लिपस्टिक लाना इतना आसान नहीं है। जो लड़की हिम्मत वाली और निडर हो, सिर्फ वही उस जादुई लिपस्टिक को ला सकती है। क्या तुम बादलों से मेरी जादुई लिपस्टिक लेकर आ सकती हो? दादाजी, लेकिन मैं बादलों से जादू लिपस्टिक कैसे लेकर आ सकती हूँ? मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी? आरती बेटा, बादलों से जादुई लिपस्टिक लाना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें वो जादूगरनी बहुत परेशान करेगी, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। तुम अपनी बुद्धि और चालाकी की मदद से बादलों से जादुई लिपस्टिक ले आओगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम बादलों से कैसे जादुई लिपस्टिक लेकर आओगी। ऐसा कहकर वो बूढ़ा आदमी अपने जादू से आरती को पंख दे देता है और उसके बाद आरती उड़ते हुए बादलों में जाती है। तभी उसके सामने वो जादूगरनी आ जाती है और आरती से कहती है, बेवकूफ लड़की, मैं तुझे बादलों से जादुई लिपस्टिक नहीं लाने दूंगी। मुझे पता है तुझे उस रानी परी ने भेजा है, मगर मैं तुझे वहाँ नहीं जाने दूंगी। वहाँ जाने से पहले मैं तुझे जान से मार दूंगी। जादूगरनी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं बादलों से जादू लिपस्टिक लेकर ही जाऊंगी। तुझे पता है तेरा जादुई गोला जिसके अंदर तेरी सारी शक्तियाँ हैं, वो मेरे पास है। क्या कहा तूने? तेरे पास मेरा जादुई गोला कैसे आया? उसके अंदर तो मेरी सभी काली शक्तियाँ हैं। अगर वो नष्ट हो गया तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। ठीक है, तुम बादलों से जादुई लिपस्टिक लेकर जा सकती हो, लेकिन वादा करो कि पृथ्वी पर जाने के बाद मुझे मेरा जादुई गोला वापस करोगी। हाँ ठीक है, मैं वादा करती हूँ। ऐसा कहकर आरती उस जादूगरनी से झूठ बोल देती है। दरअसल आरती ने बहुत समय पहले कुछ लोगों से सुना था कि जादूगरनी की सभी शक्तियाँ एक गोले में होती है। इसी तरह आरती अपनी बुद्धि और चालाकी से जादूगरनी से बच के निकल जाती है और जादू लिपस्टिक ढूंढने लगती है। बहुत देर घूमने के बाद आरती को 2 लिपस्टिक दिखाई देती है, जिनमें एक का रंग गुलाबी और एक का रंग लाल था। ये देखकर आरती दुविधा में फंस जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रानी परी की जादू लिपस्टिक कौन सी है जो उसे पृथ्वी पर लेकर जानी है। यहाँ तो जादुई 2 लिपस्टिक है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि रानी परी की कौन सी जादू लिपस्टिक है? अब मैं क्या करूँ? आरती ये सोच रही होती है कि तभी गुलाबी लिपस्टिक से आवाज आती है, आरती, अगर तुम मुझे अपने साथ पृथ्वी पर लेकर जाओगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। तुम्हें पूरी जिंदगी में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें हमेशा बिना कुछ किए धन दौलत मिलती रहेगी, मगर उसके लिए तुम्हें उस रानी परी को मारना होगा। ऐसा करते ही तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिल जाएगी। आरती, मैं ही वो जादुई लिपस्टिक हूँ जिसे लेने तुम यहाँ पर आई हो। तुम मुझे अपने साथ पृथ्वी लोक पर ले चलो और रानी परी को दे दो। रानी परी के पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने तुमसे झूठ बोला था कि वो तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगी। उनके पास तुम्हें देने के लिए 1 भी रुपया नहीं है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी जादुई लिपस्टिक अपने साथ पृथ्वी लोक पर लेकर जाना चाहती हो। मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैंने दादाजी से वादा किया था कि मैं बादलों से उनकी जादू लिपस्टिक उन्हें लाकर दूंगी। मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकती। अगर वो मुझे कुछ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से पैसों का इंतजाम कर लूंगी, मगर मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी।
ऐसा कहकर आरती बादलों से जादुई लाल लिपस्टिक लेकर पृथ्वी पर आ जाती है और जादुई लिपस्टिक उस बूढ़े आदमी को दे देती है। जी लीजिए दादाजी, आपकी जादुई लिपस्टिक। अब मुझे अपने दोस्त के पास हॉस्पिटल जाना है, मैं चलती हूँ। बूढ़ा आदमी उस लिपस्टिक को लगा लेता है। ऐसा करते ही वो रानी परी में बदल जाता है। आरती, तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल लड़की हो। बादलों की जादुई लिपस्टिक सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम लालची लड़की तो नहीं हो, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर जरा भी लालच नहीं है। इसलिए तुम जादुई लिपस्टिक को अपने साथ लेकर जा सकती हो। इससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। रानी परी जी, अगर जादुई लिपस्टिक मैं अपने साथ ले जाऊंगी तो अब परीलोक वापस कैसे जाऊंगी? आरती, मैंने जादुई लिपस्टिक को एक बार इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं परीलोक वापस जा सकती हूँ। मेरी शक्तियाँ मुझे वापस मिल चुकी हैं। अब तुम अपने दोस्त का अच्छे से इलाज करवाओ और हमेशा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर रानी परी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरती जादुई लिपस्टिक से बहुत सारे पैसे मांगती है और उसके बाद हॉस्पिटल में जमा करवा देती है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। काव्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वो दोनों घर आ जाती है। तभी काव्या आरती से कहती है, आरती, आज मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही ठीक हुई हूँ। सच में तुम जैसी दोस्त पाकर तो मैं धन्य ही हो गई। मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया था कि मेरे इलाज के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत थी और तुमने 3 लाख रुपए जुटाने के लिए कितनी मेहनत की। सच में अगर तुम जैसी दोस्त है तो मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। ऐसा कहकर काव्या आरती को गले लगा लेती है। उसके बाद दोनों दोस्त जादुई लिपस्टिक से एक बहुत बड़ा घर मांगती है। फिर दोनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो दोनों बहनें जादुई लिपस्टिक की मदद से गरीब और अनाथ लोगों की मदद करती है और उन्हें खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़ा सब कुछ देती है। बोंदितापुर गांव में दामिनी नाम की एक औरत अपनी 2 बेटियों रिया और शिखा के साथ रहती थी। दामिनी गांव के जमींदार सुजीत सिंह के घर मालिन का काम करती थी। दामिनी बहुत ही मन लगाकर उसके बगीचे की देखभाल करती थी, जिस वजह से सुजीत सिंह के बगिया में बहुत ही रंग बिरंगे फूल खिला करते थे, जिसके व्यापार से जमींदार की बहुत ही अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। एक दिन सुजीत सिंह दामिनी को आवाज लगाते हुए कहता है, दामिनी, अरे ओ दामिनी, कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ। मालिक की आवाज सुनकर दामिनी भागी भागी वहाँ आती है। जी मालिक, कहिए। ये बता, ये गुलाब के फूल ऐसे मुरझाए हुए क्यों हैं? ये तू कैसे देखभाल कर रही है बगीचे का? तुझे पता है ना मुझे अपना बगीचा कितना प्यारा है। मेरे बगीचे में कोई भी फूल मुरझाए मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। जानती हूँ मालिक, लेकिन सालों साल इस बगीचे के फूल खिले खिले तो नहीं रह सकते हैं ना। फूलों का खिलना और मुरझाना ये तो प्रकृति का नियम है। ये सब तो भगवान के हाथों में है। जब सब कुछ भगवान के हाथों में ही है तो तू क्या यहाँ मुफ्त में पगार लेगी? चल अब जा यहाँ से। कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मालिक, मुझ गरीब पर ऐसा गजब मत करो। मेरे घर पर मेरी 2 बेटियां हैं। वो बड़ी आस लगाकर बैठी होगी कि मुझे पगार मिलेगा तो घर में खाना बनेगा। तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? जा यहाँ से। ठीक है मालिक, मैं चली जाती हूँ, लेकिन आप मुझे आज का मेहनताना तो दे दीजिए। कोई मेहनताना वहनताना नहीं मिलेगा तुझे। चुपचाप जाती है या चौकीदार को बुलाऊं? मालिक की बात सुनकर दामिनी दुखी होकर वहाँ से अपने घर की ओर आने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक हरा भरा पौधा दिखाई देता है। अरे, ना जाने किसने इस पौधे को उखाड़ फेंका है। इस पौधे में तो अभी पूरी जान बाकी है। एक काम करती हूँ, मैं इस पौधे को अपने घर ले जाती हूँ, वहाँ आंगन में लगा दूंगी। दामिनी उस पौधे को लाकर अपने आंगन में लगा देती है और रोजाना उसमें पानी डालती है। कुछ ही दिनों बाद वो छोटा पौधा बड़ा होने लगता है। ये देखकर दामिनी की दोनों बेटियां रिया और शिखा कहती है, अरे रिया, ये देख, माँ का लगाया हुआ पौधा कैसे तनकर खड़ा हो गया है। अब देखना, बहुत ही जल्दी ये पेड़ हमें मीठा मीठा फल देगा। फिर हम इन फलों को बेचने लगेंगे, जिससे हमारी गरीबी मिट जाएगी और माँ को भी इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा।
अपनी बेटियों की आंखों में अमीरी के सपने देखकर दामिनी टूटे मन से कहती है, हे भगवान, लालत है मुझ गरीब माँ पर। कितने दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला। मालिक ने मुझे काम पर से निकाल दिया। उसके बाद लोगों के घरों में जैसे तैसे झाड़ू पोछा करके काम मिला। उससे भी मेरे घर का गुजारा ठीक से नहीं हो पा रहा है। मुझे तो कहीं डूब मरना चाहिए। दामिनी यही सब सोच सोचकर हर रोज घुटती रहती थी, जिस वजह से दामिनी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर स्वर्ग सिधार जाती है। दोनों बहनों के माथे से माँ का साया हट जाता है और दोनों बहनें अनाथ हो जाती है। कहते हैं ना, किसी के चले जाने से कहाँ किसी का जीवन रुकता है। दोनों बहनें कभी गांव वालों से भीख मांगकर अपना पेट भर लेती, तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगकर गुजारा करती। ऐसी ही दोनों बहनें एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भीख मांग रहे थे, परंतु रोजाना दोनों बहनों को इस तरह भीख देते देते लोग थक जाते हैं। अब लोग दोनों बहनों को इग्नोर करने लगे थे और उन्हें भीख नहीं देते थे, जिस वजह से रिया भूख के मारे रोने लगती है। चुप हो जा मेरी बहन, मत रो ऐसे। दीदी, हम कब तक इस तरह भीख मांगकर अपना गुजारा चलाएंगे? ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीनी है। इससे अच्छा तो ये है कि हम मर जाए। ऐसा मत बोल मेरी बहन, एक ना एक दिन जरूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही दिन बीतते हैं। वो दोनों बहनें रोजाना अपने आंगन में लगे पेड़ को पानी देती और उससे बातें करती और जैसे तैसे लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा चलाती। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। उनका पेड़ भी बहुत बड़ा और विशाल हो जाता है। 10 साल बाद दोनों बहनें बड़ी हो जाती है। एक दिन शिखा आंगन में उदास बैठी थी। शिखा को देखकर रिया कहती है, क्या हुआ दीदी, आप इस तरह इस पेड़ के पास क्यों खड़ी हैं? कुछ नहीं मेरी बहन, बस मैं सोच रही थी कि वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है। जमाना कहां से कहां बढ़ गया, मगर हम अनाथ बहनें आज भी गरीबी के दलदल से निकल नहीं पाए हैं। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। देखो ना, हम रोजाना इस पेड़ को पानी देते हैं। ये पेड़ कितना विशाल हो गया है, मगर अब तक इसमें एक भी फल नहीं लगा है। कम से कम इस पेड़ पर फल उगते तो हमारी कुछ मदद हो जाती। वही तो, चलो रिया, अब अंदर चलते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है, जिस वजह से उनका कच्चा मकान ढहने लगता है। रिया, अब हमें ये घर छोड़कर जाना होगा, ये घर गिरने वाला है। दोनों बहनें घर से निकलकर पेड़ के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। घर छिन जाने का उनको बहुत दुख होता है। क्या बिगाड़ा था हम अनाथ बहनों ने भगवान जी आपका, जो आपने हमसे हमारा घर भी छीन लिया। हाँ दीदी, हम कहाँ रहेंगे? दोनों बहनें घर के खो जाने का दुख मना रही होती है। तभी वो जिस पेड़ के नीचे खड़ी होती है, उस पेड़ पर से अचानक बहुत सारे बेशकीमती गहनों की बारिश होने लगती है, जिसे देख दोनों बहनें हक्की बक्की रह जाती है। अरे बहन, ये तो सोने और हीरो के गहने हैं। हाँ दीदी, मगर ये आए कहाँ से? तभी पेड़ में से आवाज आती है, अपने पीछे देखो शिखा और रिया। आवाज सुनकर दोनों बहनें पेड़ की तरफ देखती है। उस पेड़ पर कई सारे सुंदर सुंदर सोने चांदी हीरो के गहने लगे हुए थे, जिनकी खड़ी चमक पूरे आंगन को रोशन कर रही थी। अरे, ये कैसा जादू है? पेड़ पर तो फल सब्जियां उगती हैं, मगर इस पेड़ पर तो गहने लगे हुए हैं। बेटी, मैं एक जादुई गहनों का पेड़ हूँ, जिस पर उगने वाले सोने के गहने कभी खत्म नहीं होते। मेरा जीवन तुम बेसहारा बहनों की देन है। तुमने मुझे पानी खाद देकर सींचा है, इसलिए मेरे ऊपर उगने वाले गहनों पर तुम्हारा हक है। मेरे पेड़ पर लगे गहनों को बेचकर तुम अपने लिए एक अच्छा नया घर बनवाओ। मैं अंत तक तुम्हारी मदद करते रहूंगा। पेड़ की बात सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती है। पहली बार उनके जीवन में इतनी खुशियाँ आई थी। दोनों बहनें पेड़ पर लगे गहनों को सुनार के पास बेच देती है और अपने लिए आलीशान घर बनवाती है और उसमें सुख में जीवन व्यतीत करने लगती है। तभी एक दिन दोनों बहनें पेड़ के पास आती है और कहती है, हे जादुई गहनों का पेड़, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है।
उन बहनों की पुकार सुनकर पेड़ के अंदर एक चमकदार रोशनी होती है और पेड़ वापस से गहनों से लद जाता है। तभी पेड़ बोलता है, कहो तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? जादुई पेड़, आपसे जो गहने हमें मिले थे वो सारे गहने घर बनवाने में खर्च हो गए, इसलिए अब हम गरीब बहनों को थोड़े और गहनों की जरूरत है। हाँ क्यों नहीं, तुम चाहो तो मुझ पर उगे सारे गहनों को तोड़ लो। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है और उन पेड़ पर से आवश्यकता अनुसार गहनों को तोड़ लेती है। अब जब भी कभी उन अनाथ बहनों को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती तो वो पेड़ के पास आकर गहनों को तोड़ लेती। ऐसे ही वक्त के साथ जादुई पेड़ और दोनों बहनों के बीच में गहरी दोस्ती हो जाती है और जल्द ही वो दिन भी आ जाता है जब दोनों बहनों की शादी पक्की हो जाती है। दोनों बहनें अपनी शादी का पहला न्योता जादुई गहनों के पेड़ को देती है। क्या बात है, आज तुम दोनों बहनें बड़ी खुश लग रही हो। खुशी की ही बात है जादुई पेड़, अब हम अनाथ बहनों का घर बसने वाला है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, बधाई हो। ऐसा बोलकर जादुई पेड़ खुशी से झूम उठता है और अपनी टहनियाँ हिलाकर बहुत सारे गहने नीचे गिराता है। ये लो बेटी, जब तुम दुल्हन के जोड़े में इन गहनों को पहनोगी तो तुम्हारा रूप निखर जाएगा। जाओ, एक नया जीवन तुम्हारी राह देख रहा है। शुक्रिया जादुई पेड़, अगर आज तुम हमारा साथ न देते तो हम गरीब अनाथ बहनों का न जाने क्या होता। इसके बाद दोनों बहनें गहने लेकर घर आ जाती है। ऐसे ही उनकी शादी का दिन आ जाता है। वो दोनों बहनें दुल्हन के जोड़े में उन गहनों को पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। इस तरह दोनों बहनों की शादी हो जाती है और दोनों बहनें अपने ससुराल चली जाती है। और जब भी कभी उन्हें जादुई पेड़ की याद आती तो वो अपने घर आकर उनसे मिल लिया करती और इस प्रकार अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करती है।